आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सुपर होस्ट, जो 2021 में आई थी। ये फिल्म और हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम दो फ्रेंड टेडी और क्लेयर को देखते हैं, जो वीलॉग बनाने का काम करती है, जिससे वो अलग अलग घर में जाकर अपने हिसाब से उसको रिव्यू करते हैं। जिसके बाद वो उस घर को खरीदते या रेंट पर लेते हैं, और सुपर उस नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है। अब जिस घर में वो अगले दिन जाने वाले होते हैं उसका नाम बीटी लो होता है। टेडी क्लेयर से कहते हैं कि अगला वीलॉग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं उस व्लॉग में क्लेयर को प्रपोज करने वाला हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों उस घर के पास आ जाते हैं, और जो कोड उन्हें मिला था उससे घर का दरवाजा नहीं खुलता। जिससे परेशान होकर टेडी ओनर को फोन करने की कोशिश करता है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन घर से बाहर कदम रखने पर फोन लग जाता है, पर कोई फोन नहीं उठाता। वो दोनों इस व्लॉग में सारी चीजें बता रहे होते हैं कि इस कोड से वो घर नहीं खुला। अब अचानक यहाँ पर रेबिका नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। वो अपने आप को उस घर की ओनर बताती है, जिस पर टेडी कहता है मैंने फ़ोन किया था, आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया। इस पर वो जवाब देती है हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पर मुझे मेरे कैमरे से नोटिफिकेशन आया था कि आप लोग यहाँ आ गए हो। वो ये भी शेयर करती जब पिछली बार रेंट पर आए थे वो अपने टाइम से ज़्यादा दिन रुक गए थे, इसलिए मुझे कोड बदलना पड़ा। अब वो नया कोड डालकर उन लोगों को घर के अंदर ले आती है। अब घर में दाखिल होते ही वो घर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब आगे एक्सप्लोर करने के बाद टेडी रेबिका को बताता है कि टॉयलेट का फ्लैश काम नहीं कर रहा, जिससे वो माफ़ी मांगकर कहती है मैं कल आकर इसे ठीक कर दूंगी। उसके जाने के बाद वो अपना वीलॉग शुरू कर देते हैं, जिसमें वो घर में सारी जगह दिखाते हैं, और स्टोरेज रूम के दरवाजे पर लिखा था कि अंदर जाना मना है। अब अपने व्लॉग में बताता है इस घर में ज़रूरत से ज़्यादा कैमरे दिए गए हैं। उसके बाद उसका वीडियो शूट खत्म होता है और उसे एडिट करने लगता है। क्लेरा कहती है कि मुझे ये वीडियो सही नहीं लग रही है, इस वीडियो के आधे पार्ट को कट करके अपलोड करो। अब उसके बाद वो परेशान होकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल उनके सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम होते जा रहे थे, जिससे क्लेरा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, और रात को टेडी को नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए वो कमरे के बाहर आ जाता है। अब तभी उसे अनजान इंसान दिखाई देता है, जो उसे देखकर उसकी तरफ इशारा करता है, और तभी वहाँ क्लेरा आ जाती है। अब टेडी उसे वहाँ कहता है कि मैंने किसी को देखा है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो जानवर होगा। अब अगले दिन वो उठते देखते हैं कि उनका चैनल सस्पेंड हो गया था, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ऐसे कैसे हो गया है। क्लेरा बाहर आकर इस मामले की जानकारी निकालने के लिए फ़ोन करती है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। और तभी रेबिका घर का फ्लश ठीक करने आती है, और उससे फ्लश ठीक नहीं हो पाता, जिस पर वो टेडी से कहती है कि आप दूसरा टॉयलेट यूज़ कर लीजिएगा। इसलिए अब टेडी और क्लेरा दोनों घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर क्लेरा बताती है कि हमारा चैनल ज़रूर कैरा की वजह से बंद हुआ होगा, क्योंकि हमने उसके घर को एक बार हॉन्टेड बताया था। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं, अब टेडी को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो जब नीचे आकर देखते हैं तो वो आवाज़ टॉयलेट से आ रही होती है, जहाँ उसे नकली दांत मिलते हैं, और उसे इग्नोर करके वो वापस कमरे में लौट जाते हैं। अब अगले दिन उनको मैसेज आता है कि आपका चैनल एक्टिव हो गया है। अब टेडी यहाँ से नीचे आ जाता है, जहाँ रेबिका उनके लिए खाना बना रही होती है, जिसे बहुत अजीब लगता है कि बिना कहे रेबिका उनके लिए खाना क्यों बना रही है। टेडी यही बात जाके क्लेरा को बताता है कि रेबिका ने हमारे लिए नाश्ता बनाया है। इसके बाद वो उसे दोनों खाने लगते हैं, और क्लेरा कैमरे में देखकर रेबिका को शुक्रिया अदा करती है, जिससे वह कैमरे में लगे स्पीकर से उनको वेलकम करती है, जिससे उन्हें मालूम हो जाता है कि रेबिका हर दफ़ा उनको देख रही है, और इसे इग्नोर करते हुए फिर से व्लॉग बनाने लगते हैं। अब टेडी वहाँ लगे कैमरे को ऑफ कर देता है, और तभी कोई पत्थर खिड़की पर फेंकता है। जब वो बाहर आके देखते हैं वहाँ वीरा होती है, और जो उन पर चिल्ला रही होती है कि जब से तुमने मेरा घर हॉन्टेड बताया है मेरे घर को कोई नहीं ले रहा, इसलिए मैंने तुम्हारे चैनल को रिपोर्ट किया था। अब तभी यहाँ रेबिका भी आ जाती है, जो वीरा को उसके घर का कांच तोड़ने के लिए बहुत चिल्लाती है, और फौरन उसे वहाँ से भगा देती है। अब क्लेरा उसे कहती है कि क्या हम तुम्हारा इंटरव्यू ले सकते हैं, जिस पर वो फौरन मान जाती है। अब वो दोनों रेबिका का इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ वो अपने बारे में बताती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, जिसके बाद उसकी माँ दूसरे शहर में रहने चली गई है। वहाँ पर हमारा एक और घर है, इसलिए ये घर मुझे मिल गया है। और उसी इंटरव्यू के दौरान वो थोड़ी थोड़ी लाइन बोलकर रुक रही होती है, और बीच बीच में हंसने और चिल्लाने भी लगती है, जिससे टेडी और क्लेरा को बहुत अजीब लगता है। अब रात को टेडी फिर से सीक्रेट व्लॉग शूट करता है, जिससे व्यूअर को कहते हैं कल मैं क्लेरा को प्रपोज करूंगा, और इस बात से अनजान होता है कि उसे पीछे खिड़की से देख रहा होता है, जिस पर उसका ध्यान ज़रा भी नहीं जाता। फिर वो अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो बहुत स्लो अपलोड हो रहा था। फिर अगले दिन टेडी क्लेरा को लेकर पहाड़ पर आती है, और कैमरा सेट करके क्लेरा को प्रपोज करता है, जिस पे वो खुश होकर मान जाती है, और कैमरा बंद करके कहती है ये बहुत अच्छा प्लान था, ये वाला वीडियो तो बहुत चलेगा। यहाँ पर क्लेरा को लग रहा था कि टेडी मजाक कर रहा है, और ये देखकर टेडी उदास हो जाता है। अब क्लेरा को पता लग जाता है कि उसने सच में उसको प्रपोज किया था, इसलिए उसे कहती है कि अभी काम की बहुत परेशानी है, इसलिए इसके बाद में हम ये बात करेंगे। टेडी उदास होकर ये हाँ बोल देता है। घर लौटने के बाद उन्हें एक पार्सल मिलता है। अब घर के अंदर जाने पर वो लॉक की मदद से दरवाज़ा बंद करते हैं,
तो उनका पिन एकदम से इनकरेक्ट निकलता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जिसके बाद रेबिका कहती है कि लॉक में कुछ तो खराबी आ गई है, इसलिए मैं उसे ठीक करने आ रही हूँ। टेडी वो पार्सल क्लेरा को दिखाता है, पर ओनर का नाम बेटी और लू लिखा था। जिसके बाद उन दोनों को रेबिका पर शक हो जाता है कि वो कुछ और करना चाहती है, इसलिए वो दोनों सामान पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। पर रास्ते में उनकी कार के सामने रेबिका आ जाती है, जो उनसे सवाल करती है कि तुम इतना जल्दी क्यों जा रही हो। जिसमें टेडी कहते हैं हमें अच्छे कंटेंट मिल गए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। वो कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, अगर तुम लोग वो शूट करोगे तो वीडियो जरूर वायरल होगा। अब ये सुनकर क्लेरा टेडी से कहती है हमें वो शूट करना चाहिए, शायद ये वीडियो सच में वायरल हो जाए। अब ये दोनों रेबिका के साथ वापस आने लगते हैं। अब वो अजीब हरकतें करते हुए उन्हें एक जगह पर ले जाती है जहाँ उसने वीरा को बांध के रखा था। तो रेबिका उनसे कहती है तुम्हें अच्छे कंटेंट चाहिए थे ना, कैमरा बंद मत करना और इसे पूरा शूट करना, क्योंकि तुम दोनों ऐसे नहीं हो जो अपनी वीडियो में दिखाते हो। तुम्हारी वजह से वीरा का घर रेंट पे कोई नहीं ले रहा और वीरा भी तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए हिसाब बराबर होना चाहिए। आप शूटिंग बंद करने का बोलकर उसे चाकू से मार देती है। अब ये दोनों देखकर घबरा जाते हैं। रेबिका कहती है कि ये वीडियो वायरल जरूर हो जाएगी। जिसके बाद वो वीरा से कहती है शूट पूरा हो गया, अब तुम खड़ी हो जाओ। अब देखते देखते वीरा खड़ी भी हो जाती है। अब ये देखकर टेडी और क्लेरा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने इसके साथ कितना घटिया मजाक किया है। और रेबिका उनका कैमरा ले लेती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर की वीडियो बनाओ। अब वो कैमरा वीरा को देती है और कहती है कि इसे बेचकर तुम पैसे रख लेना। अब ये दोनों जा रही होती हैं। टेडी रेबिका से सवाल करता है बेटी को लोन का क्या हुआ था। रेबिका को बहुत गुस्सा आता है और सीधा चाकू उठाकर वीरा के मुंह में मटाल देती है। अब उस पर कुछ ब्रूटल वार करती है। ये सब देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं और भागते हुए घर के अंदर आकर खुद को लॉक कर लेते हैं। टेडी अब क्लेरा का फोन लेकर घर के बाहर जाता है, शायद उसे वहां को सिग्नल मिल जाए। और तभी उसे फिर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिससे डरकर घर में चला जाता है। और वहीं पर रेबिका आ जाती है और घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वह दोनों दरवाजे को पकड़े रहते हैं। क्लेरा उसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जिस पर वो जवाब देती है कि तुम मेरा ही वीडियो अपलोड कर दोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। जो कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब क्लेरा टेडी से कहती है मैं स्टोरेज एरिया में जा रही हूँ, जहाँ अंदर जाने से मना किया गया था, शायद हमें वहाँ कुछ मिले जिससे हमारी मदद हो सके। तब तक तुम खिड़की और दरवाजे पर ध्यान देना। अब क्लेरा स्टोरेज रूम में आती है, जहाँ उस कमरे के अंदर उसे बेड और एक लैपटॉप दिखाई देता है, यानी कि रेबिका यहीं पर रहकर उनको नजर रख रही थी, जिसमें सारे कैमरे की वीडियो चल रही थी। कैमरे में रेबिका उसे कहती है तुम जानना चाहते थे ना कि लोगों के बेटी के साथ क्या हुआ था, तो सुनो वो दोनों इस घर के ओनर थे और मैंने उनसे कहा था मैं उनका सारा काम कर दूंगी और इसी घर में रहूंगी, बिल्कुल उनकी फैमिली की तरह। और उन्होंने मुझे मना कर दिया था, जिससे मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उनकी जान ले ली थी। जो दांत टेडी को टॉयलेट से मिला था बेटी और लू का था। अब रेबिका उनसे कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। अब वहीं क्लेरा उसी लैपटॉप में अपना यूट्यूब चैनल साइन इन करके एक वीडियो अपलोड करती है, जिसे व्यूवर से शेयर करते हैं कि हम बेटेली 52 घर में आए हैं। अब एक लड़की ने हमें ऑनर बताकर हमें धोखा दिया, जिसका नाम रेबिका है, और उसने एक लड़की वीरा को भी मार दिया है। अब हमें मारने के लिए तैयार है। उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो बंदा हमारी वीडियो देख रहा है वो फौरन पुलिस को यहाँ पर भेजे। क्लेरा वीडियो अपलोड करती है और यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो स्लो अपलोड होता है। तभी वहाँ रेबिका आ जाती है। इसे देखकर क्लेरा एकदम से चिल्ला उठती है, जिसकी आवाज़ सुनकर टेडी भी वहाँ आ जाता है। और तब तक रेबिका क्लेरा का गला काटकर उसकी जान ले चुकी होती है और फिर वो टेडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो टाइम बचते ही दरवाज़ा लॉक कर देता है। पर तब तक रेबिका उसे चाकू से एक बार कर चुकी थी, जिससे काफ़ी वीक पड़ जाता है। वहाँ से भागकर घर के बाहर आता है और रेबिका पीछे के दरवाजे के घर से वापस आती है और टेडी उसे बचते हुए वापस जंगल की तरफ भागता है, जहाँ उसे बेटी और लो की बॉडी दिखाई देती है, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और वहाँ थोड़ा सा आगे चलने पर उसे एक कार दिखाई देती है। ये कार लॉक होती है क्योंकि चाबी रेबिका के पास थी। अब वो वहीं बैठकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल करने से पहले वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तब तक वहाँ रेबिका भी आ जाती है, जो टेडी का कैमरा सामने रख के शूटिंग ऑन करती है और उसकी रिंग ले लेती है, जिससे वो क्लेरा को प्रपोज करने वाला था। इसके बाद वो टेडी के दिल में चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो टेडी की बॉडी को लेकर वापस घर आती है। अब उस रिंग को एक चेन में लगाकर पहनती है, जहाँ उसने और भी कई सारे रिंग रखी थी। जब वो वहाँ से स्टोरेज रूम आती है, अब वो वहाँ देखकर शॉक होती है, क्योंकि क्लेरा का वीडियो अपलोड हो चुका था। और हैरानगी की बात तो ये है, सब व्यूअर को ये लग रहा होता है ये एक प्रैंक है, कि क्लेरा ने वायरल होने के लिए ऐसा किया होगा। जो समझने के बाद रेबिका हंसने लगती है। इसी हॉरर एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।